संभल के माने आते हैं। अमल वाली जगह, शांति वाली जगह। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ पैदा हुए? साइंसदानों ने रिसर्च किया कि वो शांति वाली जगह कौन सी जगह है, अमल वाली जगह कौन सी जगह है। तो नौजवान साथियों, बुजुर्गों, साइंस ये कहने पर मजबूर हो गई कि वो जगह खाने काबा, वो शहर मक्का। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कृष्णौतारत अन्यारत पंथिम पृथ्वी मध्यम अर्ण संख्यारतम बलवत्सदानम पृथ्वी सदी सर्व इन्नमा सन पर सोतन। मंगलम स्वागतम मंगलम भूतलम मंगलम ऐ नबी मंगलम, ऐ नबी मंगलम सुखरम दुःखरम जीवनम मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम पंडारीकाच मंगलायतनो हरि मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम। सनातन धर्मम पंचम वेस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेनास्ति किंचन। द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक, तृतीय वेस्तु दानव विच्छेदा, चतुर्वेस्तु अर्थधारी, पंचम वेस्तु तीर्थयात्रा कर्तक। गंगा जले भविष्यते संभलगराम मुख्यस्य ब्रह्मांडस्य भावने विष्णु शकल की प्रादुर्भविष्यति। जो विष्णु यश के बेटे सोमवती माँ के दुलारे हैं, जो विष्णु यश के बेटे सोमवती माँ के दुलारे हैं, वही अंतिम महर्षि शहर मक्का में पधारे हैं। वही अंतिम महर्षि शहर मक्का में पधारे हैं। दिया जिसकी भविष्यवाणी सभी नबियों रसूलों ने, दिया जिसकी भविष्यवाणी सभी नबियों रसूलों ने, खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे हैं। खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे हैं। कोई दरबार, कोई साइल कभी दरबार से खाली नहीं लौटा, कोई साइल दरबार से खाली नहीं लौटा। दयालु और कृपाशील शाहिद ही हमारे हैं। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बड़ी देर से आप लोग दीन की बातों को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके सुनने को भी बेहद कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को भी बेहद कबूल अता फरमाए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ये मुफ्ती अशफाक साहब ने जो ये इजलास कराया है, इसमें जितने भी भाई ने ताउन किया है, ए बारेला ये कबूलियत की घड़ी का वक्त है। अल्लाह जिन भाइयों ने ताउन किया है, इन तमाम ताउन करने वाले को तू कबूल अता फरमा। और जितने भी लोग इस मजमे के अंदर बैठे हैं जो ताउन नहीं कर सके, अल्लाह तू उसे भी बेहद कबूल अता फरमा। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, लेकिन मैं बताता चलूं, आज 25 दिसंबर को हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये खुशखबरी दी कि 25 दिसंबर को ईसाई ये मनाते हैं कि इसी 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए थे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे? वो अल्लाह के बेटे थे। और हम अल्लाह के बेटे के जन्मदिन पर ये 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे मनाते हैं। नौजवान सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन। और क्रिसमस मनाने वालों सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स जिसके मुशाबहत को दुनिया के अंदर ही इख्तियार करेगा, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में वो उसके साथ खड़ा होगा। अगर कोई ईसाई के साथ वो खड़ा रहता है या दुनिया के अंदर उसके जन्मदिन पर वो जन्मदिन मनाता है और वो ये कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और उसके जन्मदिन पर मैं क्रिसमस डे मनाऊंगा, तो कल क़यामत के दिन उसका हश्र भी उस ईसाइयों के साथ होगा। अगर
کوئی یہودی کے ساتھ یہودی کے کام و کاج میں شریک ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو یہودی کے صف میں کھڑا کیا جائے گا. اور اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے صف میں کھڑا کیا جائے گا. انشاءاللہ ہم اور آپ محمد رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں, محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کو ہم لوگ اپنائیں گے. کتنے لوگ ہیں تھوڑا ہاتھ اٹھا کے بتلائیے انشاءاللہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوورز ہیں. جوان ساتھیوں بزرگوں, آج لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے غلط تعلیمات لوگوں تک پہنچایا, ان تک پیغام دے دو, چاہے وہ بھاگوت گیتا ہو, چاہے وہ شری رام چندر جی کی باتیں ہو, چاہے وہ یجروید ہو, چاہے وہ اتھروید ہو, رگ وید ہو, یجروید ہو, کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں محمد رسول اللہ کی تعریف نہ کی گئی ہو. وہ جوان ساتھیوں بزرگوں, اٹھائیے شریمد بھاگوت گیتا, شریمد بھاگوت پران کے اندر کیا لکھا محمد رسول اللہ کے بارے میں. شریمد بھاگوت پران کے اندر یہ لکھا کہ محمد رسول اللہ کہاں پیدا ہوں گے, کس جگہ پیدا ہوں گے, وقت کیا ہوگا, اس کے باپ کا نام کیا ہوگا, اس کے ماں کا نام کیا ہوگا, اس کا اخلاق کیا ہوگا. نوجوان ساتھیوں بزرگوں, حساسی کے نوجوانوں, سنو دل کی کانوں سے سنو. کوئی ویکتی, کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. کوئی یہ نہیں بتا سکتا اس بچے کا جنم کب ہوگا, اس بچے کی ولادت کب ہوگی. کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ بچہ اچھا اخلاق والا ہوگا یا اچھا اخلاق والا نہیں ہوگا. کوئی نہیں بتا سکتا اس کی مرتی کب ہوگی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ویدوں کے اندر بتلا دیا گیا. وہ کہاں پیدا ہوں گے, کس جگہ پیدا ہوں گے, وقت کون سا ہوگا, اس کے باپ کا نام کیا ہوگا, اس کے ماں کا نام کیا ہوگا. اٹھائیے بھاگوت پران کے اندر لکھا محمد رسول اللہ کہاں پیدا ہوں گے. لکھا سنبھل گرام میں پیدا ہوں گے. سنبھل گرام آپ اٹھائیے ڈکشنری نالندہ شبد ساگر, اس کے اندر لکھا ہوا ہے سنبھل کے معنی آتے ہیں امن والی جگہ, شانتی والی جگہ. محمد رسول اللہ کہاں پیدا ہوئے. سائنسدانوں نے ریسرچ کیا کہ وہ شانتی والی جگہ کون سی جگہ ہے, امن والی جگہ کون سی جگہ ہے. تو نوجوان ساتھیوں بزرگوں, سائنس یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ جگہ خانہ کعبہ, وہ شہر مکہ ہے. گرام کے معنی جگہ بستی کے آتے ہیں. کہا وہ سنبھل گرام میں پیدا ہوں گے. کہا بھاونے وشنو یش کل کی اوتار اس کو کہا جائے گا. نوجوان ساتھیوں بزرگوں, محمد رسول اللہ کو ویدوں کے اندر کلکی کہا گیا. کلکی کیوں کہا گیا میں آپ کو بتاتا چلوں. کلکی کے معنی جب آپ ڈھونڈیں گے نالندہ وشال شبد ساگر جو گورکھپور کی چھپی ہوئی یہ ڈکشنری ہے, اس ڈکشنری کو آپ اٹھائیں گے, پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام وشنو یش ہوگا. وشنو کے معنی کیا ہوتا ہے آپ کو بتاتا چلوں. وشنو کے معنی ایشور پرماتما کیا آتے ہیں, خدا کیا آتے ہیں, اللہ کیا آتے ہیں. یش کے معنی بھگت اور غلام کیا آتے ہیں. اسی بھاگوت پران کے اندر لکھا اس کے باپ کا نام وشنو یش ہوگا اور ماں کا نام سوموتی ہوگا. سوموتی کے معنی کو جب میں نے ڈھونڈا دیکھا تو سوموتی کے معنی آتے ہیں شانتی والی, امن والی, سکون والی. جب اسے آپ عربی کے اندر لے کر کے جائیں گے تو آمنہ ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام آمنہ تھا. اور وشنو یش جو میں نے بتلایا وہ ایشور کا اپاسک, ایشور کا بندہ, ایشور کا غلام, جسے عربی میں عبداللہ کہا جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا کیا نام تھا, کیا نام تھا, عبداللہ تھا. عبداللہ سہسی کے نوجوانوں کہاں لکھا, بھاگوت پران کے اندر لکھا. کہا وہ کس جگہ پیدا ہوں گے. آپ نے سنا ہوگا الہ آباد کا نام, الہ آباد کے اندر ایک پنڈت جی ہے. نوجوان ساتھیوں بزرگوں, وہ شاستریہ بھی ہے, آچاریہ بھی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھا اسی ہندوستان کی سرزمین پر, اور لکھنے کے بعد انہوں نے ہندوستان کے
मशहूर और मारूफ 8 पंडितों के सामने जब इस रिसाले को रखा, इस किताब को रखा, तो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ पंडितों ने ये कहने पर मजबूर हो गया, उन्होंने कहा कि अगर ये बात साबित आती है, फिट साबित होती है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर फिट साबित होती है, कोई और जात नहीं है। तो जवान साथियों बुजुर्गों, उन्होंने उस किताब में क्या लिखा? साहसी के नौजवानों सुनो, कहा वो ईश्वर का, अल्लाह का आखिरी अवतार होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस धरती पर आए तो आखिरी नबी बनकर के आए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसी किताब के अंदर लिखा वो कल की अवतार कहाँ पैदा होंगे? वो जजीरे के अंदर पैदा होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ पैदा हुए? जहाँ पैदा हुए आज उसे लोग शौक से उस जगह का नाम पुकारते हैं जजीरतुल अरब। कहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह जहाँ पैदा होंगे वहां खजूर की खेती आम होगी। आप जानते हैं कि मक्का के अंदर खजूर की खेती आम है। का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कबीले से ताल्लुक रखेंगे उस कबीले मक्का के अंदर बड़ी इज्जत होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह जहां पैदा हुए तो जवान साथियों बुजुर्गों, वहां एक कबीला था कुरैश का। कुरैश कबीले की इज्जत मक्का के अंदर बहुत थी। तो जवान साथियों बुजुर्गों, इसी किताब के अंदर लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मखसूस फरिश्ते के जरिए से एक मखसूस जगह में तालीम दी जाएगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा के अंदर हजरत जिब्राइल ने बुला करके तालीम दी थी। वो तालीम थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। नौजवान साथियों बुजुर्गों, बतलाइए आज लोग कहते हैं कि मौलानाओं को वेद पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? मौलाना को ऋग्वेद पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? मौलाना को यजुर्वेद पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? मौलाना को सामवेद पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे भागवत गीता पढ़ने की क्यों पड़ी? अरे दुनिया की कोई किताब हो, सारी किताबों को उठा लो, सारी किताबों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नजर आती है। मौलाना को वेद पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत हर किताबों में मौजूद है। अरे पढ़ करके तो देखो, उठाओ भागवत कुरान के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा? ईदन जना उशित नराशम सतविश्वते षष्ठिन सहत्तरा नौतिन चौकोरन आरू शमेशु। लिखा कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई शख्स इस दुनिया के अंदर ऐसा न गुजरा है न गुजरेगा कि जिसकी इतनी तारीफ जिसकी की गई है, किसी की इतनी तारीफ इस धरती पर नहीं की गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ पंडित जी करते हैं। पंडित जी कहते हैं लोगों सुनो, अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, अगर तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा पंडित जी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बतलाइए। पंडित जी कहते हैं इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अज्ञान हित मोहम्मद नकाशमिदान तदूरी अंत आत्मा शांति पर भूत न पाशती। पंडित जी कहते हैं लोगों साहसी के नौजवानों, अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, अगर तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दो। हमने कहा पंडित जी हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को हमने अपने आत्मा के अंदर सम्मान दिया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं इंदरम मित्रम रूरवम, ये जो उलमा बैठे हुए हैं जिन्होंने कुरान को पढ़ा, जिन्होंने हदीस को पढ़ा, जिन्होंने कुरान को पढ़ा, हदीस को पढ़ा, तुम इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। हमने कहा पंडित जी हाँ हमने उलमा से मोहब्बत कर ली, इसके इर्द गिर्द बैठने वाले बन गए, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं रूरवम गुरुद्वानम, जब तुम उलमा के नजदीक बैठोगे, इर्द गिर्द बैठोगे तो क्या होगा? रूरवम गुरुद्वानम, तब तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमने कहा पंडित जी हाँ मुझे मस्जिद का रास्ता मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं रूरवम गुरुद्वानम अज्ञान हित मोहम्मद नकाशमिदान तदूरी आत्मा शांति पर भोते मपासते। माशाअल्लाह, जिस अजीम शख्सियत के लिए हम सब की निगाहें तरस रही थी और सरजमीन साहसी खगड़िया तड़प रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम शख्सियत तशरीफ ला चुके हैं। अब आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप अंदर की तरफ तशरीफ लाएं, इसलिए कि फिलफौर दुआ हो जाएगी। और हजरत मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब से गुजारिश है कि आप भी तमाम जिम्मेदारान को मदद कीजिए और दुआ हो। हम सब के मुशफ़िक़ मुरब्बी करम फरमा तालिब हज़रतुल इज़्ज़त एजाज़ुल मुकर्रम जुदुल करम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुर्शिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया वो तशरीफ ला चुके हैं दुआ के लिए। आप तमामी हज़रात से दरख्वास्त है कि पिंडाल के अंदर आ जाइए
तो अर्ज में बस 2 से 3 मिनट का गुफ्तगू हमारा रह गया है, मैं आपसे मुखातब होना चाहता हूँ। तो पंडित जी ये कहते हैं कि तुम उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। ये हमारे मुफ्ती अशफाक साहब ने जो ये इदारा कायम किया है, इंशाअल्लाह आज तय करो कि इनके कांधे से कांधा हम मिला करके चलेंगे इंशाअल्लाह। इनके इदारे को हम हर एतबार से इनके इदारे में हम इंशाअल्लाह ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। और क्या बतलाइए, करेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो पंडित जी कहते हैं तुम इन उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। हमने कहा हमने इन उलमा से मोहब्बत कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा? अगर तुम इन उलमा से मोहब्बत करोगे तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा हमें मस्जिद का रास्ता मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा? कारून गुरुद्वानम अज्ञान हित मोहम्मद नकार संविधान तदूरी अंत आत्मा शांति पर धोते में पा सकते। जब तुम मस्जिद में जाओगे 2 रकात नमाज पढ़ोगे तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमने कहा फिर क्या करना पड़ेगा? कहा पर धोते में पा सकते। जब तुम मस्जिद में जाओगे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, सुकून मिल जाएगा, तब तो तू जन्नत में जाने वाला बन जाएगा। नौजवान साथियों बुजुर्गों, अगर आप चाहते हो हम जन्नत में जाने वाले बन जाए तो हम और आप सब मिलकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के खातिर पत्थर खाए, दीन के खातिर गालियां दी कुफ्फार और मुशरिकीन ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब दीन को फैलाया तो अबू जहल आपके पीछे पड़ गए। अबू जहल ने कहा ऐ हबीब यमनी, मैंने सुना है कि मक्का के अंदर एक नौजवान है जो नबूवत का दावा करता है, जाओ उससे पूछो क्या वो हकीकत में नबी है। हबीब यमनी पहुंचते हैं, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मैं उनसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को लेकर के आते हैं, कहते हबीब यमनी क्या बात है, क्यों याद किया तूने मुझे? कहा मैंने सुना है कि मोहम्मद नामी शख्स है, नबूवत का दावा करता है। अगर आप हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो बतलाइए आपका मौजिज़ा क्या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त हबीब यमनी से कहा था ऐ हबीब यमनी जो तुम चाहो मैं वो दिलाऊंगा। अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजिज़ा आता होता है। कहता है हबीब यमनी क्या चाहते हो? हबीब यमनी ने कहा कि इस वक्त चांद पूरे शबाब पर है, अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में है तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मीना के मैदान में लोगों को इकट्ठा किया था, जमा किया और कहा कि तुम लोग अपने माथों की निगाह से इस मौजिज़े को देखना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद की जानिब इशारा किया, चांद 2 टुकड़े में बढ़ गए। चांद एक टुकड़ा पहाड़ का एक तरफ हो गया और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के दूसरे तरफ हो गए। लोगों ने अपने माथों की निगाह से इसे देखा। हबीब यमनी को फिर यकीन नहीं हुआ, कहा ये तो जादूगर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हबीब यमनी ने दूसरा सवाल किया कि आप अगर हकीकत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है तो आप मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए और जो मेरा जवाब है वो भी आप बतलाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था ऐ हबीब यमनी तुम्हारा सवाल क्या है? मैं सवाल भी बतलाता हूँ, तुम्हारा जवाब क्या है? मैं जवाब भी बतलाता हूँ। ऐ हबीब यमनी तुम्हारी एक अपाहिज बेटी है, तुम ये चाहते हो उसे शिफाए कामिल मिल जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ऐ हबीब यमनी तुम घर जाओ, तुम्हारी बेटी को शिफाए कामिल मिल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ये बात हबीब यमनी से कही तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। जब घर आए दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसकी बेटी कहने लगती है अब्बू जान मैंने ये कलमा पढ़ा आपके सामने। कहा बेटी ये कलमा तुम्हें किसने सिखलाया? कहा ये कलमा मैं रात में सो रही थी, एक खूबसूरत चेहरा वाला इंसान आया, आने के बाद मुझसे कहा कि ए बेटी तेरा बाप मक्के में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, तू यहाँ कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा।